जय हिंद मित्रों, ये अत्यंत हर्ष और संतोष का विषय है कि कल दिनांक 1 जुलाई 2024 को इतिहास रचा जाएगा जब हमारे 3 पुराने कानून जो कि सामंती थे, अंग्रेजों के जमाने के थे, इंडियन पीनल कोड जो कि 1860 में लागू हुआ था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में, उनके स्थान पे भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, भारतीय न्याय संहिता जो इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करेगी और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये एक बहुत सुविचारित कदम है और इसके बारे में हर्ष और संतोष हमारे यशस्वी माननीय मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ द्वारा भी विभिन्न अवसरों पर इसकी प्रशंसा की है। सर्वत्र इसकी प्रशंसा हो रही है। यदा कदा 1-2 लोग, जिसमें श्री कॉलिन गोन्साल्विस, सुश्री इंदिरा जयसिंह जी, अधिवक्तागण, इन्होंने आलोचना भी की है। ये भी आलोचना की है कि इनके नाम हिंदी में क्यों है। ये भी आलोचना हुई है कि इनको बहुत जल्दबाजी में किया गया है। लेकिन कभी न कभी कालांतर में जो वर्तमान समस्याएं हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए नए प्रकार के अपराधों का समावेश करके एक कार्रवाई होनी चाहिए थी और मुझे भी ये अवसर मिला कि मैं अपने विचार माननीय संसदीय समिति जो श्री ब्रिजलाल सांसद महोदय की अध्यक्षता में बनी थी उसके समक्ष एक प्रस्तुतिकरण का अवसर मुझे भी मिला था। ये तीनों बहुत सुविचारित और इसमें समाज के विभिन्न प्रबुद्ध वर्गों का अभिमत प्राप्त किया गया था, जिसमें कुलाधिपतिगण, उपकुलपतिगण यानी वाइस चांसलर्स आदि, विभिन्न लॉ यूनिवर्सिटीज के शिक्षकगण, प्रोफेसर्स, विद्यार्थीगण, अधिवक्तागण, सांसद, विधायक, एनजीओस, समाज के प्रत्येक वर्ग से अभिमत प्राप्त करने के बाद यह कार्रवाई प्रचलित की गई। और सभी कुछ नहीं, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो इसमें समावेश किए गए हैं वो इस प्रकार हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट और लॉ कमीशन की विभिन्न संस्थियों का समावेश भलीभांत सुनिश्चित किया गया है। संगठित अपराध और उग्रवादी गतिविधियां यानी टेररिज्म, इसको परिभाषित किया गया है और दंड प्रस्तावित किया गया है। धारा 150 भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह और देशद्रोह, इसकी भिन्नता को और इसके अंतर को स्पष्ट किया गया है। देशद्रोह के विरुद्ध न केवल दंडात्मक कार्रवाई प्रचलित की गई है और इसके बारे में जो आलोचना थी उसको एक बार में उसको समाप्त कर दिया गया है कि राजद्रोह दंडात्मक क्यों है, जिसको सेडिशन भी कहा जाता है। जेंडर न्यूट्रलिटी यानी जैसे कई अपराध होते हैं कालांतर में उसमें केवल महिलाओं के संबंध में कार्रवाई की जाती थी, अब महिला पुरुष दोनों के संबंध में यह प्राविधान किए गए हैं कि वो दंडात्मक कार्रवाई होगी। हर्ष का विषय है कि जेल में बढ़ती हुई कैदियों की संख्या के मद्देनजर जेल की व्यवस्था चरमरा रही है, तो छोटे मोटे अपराधों में सामुदायिक सेवा का प्राविधान किया गया है, जिससे कि छोटे मोटे अपराध के जो आरोपी और दंडित व्यक्ति हैं उनको जेल न भेजकर सामुदायिक सेवा के माध्यम से उनके संबंध में कार्रवाई हो जाए। एक बहुत जघन्य अपराध है मॉब लिंचिंग यानी समूह के द्वारा आक्रामक होकर के एक व्यक्ति की सामूहिक हत्याकांड करना, यह परिभाषित की गई है और इसके ऊपर मृत्युदंड तक प्रस्तावित है। एक अन्य नया अपराध आया है कि झूठ बोल करके या एन केन प्रकार भ्रम की स्थिति उत्पन्न करके विवाह करना और संभोग करना, इसको भी दंडात्मक अपराध बनाया गया है और 10 वर्ष की सजा प्रस्तावित है। बलात्कार जो कि एक महामारी के रूप में समाज में आ गया है, इसमें 20 साल के कठोर दंड का प्राविधान किया गया है। अडल्ट्री, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था
कि इसके बारे में कार्रवाई होनी चाहिए। तो यह संतोष का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप जो पुरानी धारा आईपीसी की 497 थी वो समाप्त कर दी गई है। वर्तमान संहिता में धारा 109 संगठित अपराध को परिभाषित करता है, जिसमें जबरन धन वसूलना, फिरौती के लिए अपहरण करना, जबरन प्लॉट कब्जा करना और ठेके पर हत्या करना आदि ये परिभाषित करने के उपरांत इस पे कार्रवाई का भी प्राविधान है। यही नहीं, जो विभिन्न हमारे बहुत अच्छे अधिनियम हैं, जैसे महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल एक्ट, गुजरात ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल एक्ट यानी मकोका और गुजकोका, इसका भी समावेश किया जा चुका है। और जो पलायित अपराधी हैं, भगोड़े हैं, एब्सकॉन्डर्स हैं, उनके भी ट्रायल का प्राविधान अब किया गया है। इसलिए वर्तमान में कोई भी भगोड़ा अपने को पूरी तरीके से सुरक्षित न समझे, क्योंकि उसके ऊपर कार्रवाई और ट्रायल हो जाएगा, चाहे वो भगोड़ा विश्व में कहीं भी छुपा क्यों न हो, भूमिगत क्यों न हो। एक समयबद्ध तरीके से विवेचना, न्यायिक प्रक्रिया और आरोप पत्र के बारे में समय सीमा निर्धारित की गई है। 90 दिन में आरोप पत्र यानी चार्जशीट, 60 दिन में फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस और 30 दिन में निर्णय न्यायालय को देना होगा। इससे समयबद्ध तरीके से और न्यायालय में जो तारीख पे तारीख का सिलसिला चलता है वो प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और त्वरित न्याय की अपेक्षा सब लोग कर